ताली बजाते थे, देखा होगा। और देखना अब कुछ आने वाले समय में ये अब सिर पीटेंगे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कानपुर देहात के रूरा क्षेत्र के मड़ौली गांव में बुलडोजर एक्शन के दौरान मां और बेटी की हुई दर्दनाक मौत, वो भी जल करके। इस घटना ने पूरे देश को हिला करके रख दिया। सोशल मीडिया पे बहुत जबरदस्त बहस चल रही है। विपक्ष को मौका मिल गया है वार करने का। बसपा सुप्रीमो मायावती जो है इस घटना को लेकर के एक के बाद एक 2 ट्वीट किए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस सरकार की नीति गरीब विरोधी है और ये जो बुलडोजर एक्शन है ये कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसके बाद शिवपाल यादव जो आज पहुंचे हुए थे आजमगढ़ व गाजीपुर में, उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बहुत ही दूसरी तरह की बात कर दी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान आपने देखा होगा चुनावी सभाओं में बुलडोजर खड़े किए जाते थे और बीजेपी के नेता ताली पीटते थे, अब वो सिर धुनेंगे। सुनिए जरा शिवपाल यादव को। अभी जो कानपुर में जो दुर्घटना और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई है, आपको याद होगा कि अभी जब चुनाव हो रहे थे तब इनके नेता जब भी जाते थे बुलडोजर के नाम पर ताली बजाते थे, ताली बजाते थे, देखा होगा। और देखना अब कुछ आने वाले समय में ये अब सिर पीटेंगे। और इसलिए सिर पीटेंगे, आप देख रहे होंगे जब वहाँ पर पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था माँ बेटी का, उस समय ये लोग लखनऊ में ताज होटल में जश्न मना रहे थे। एक समय पर ये सफाई की बात करते थे, जब सफाई महोत्सव लगता था तब सफाई महोत्सव की बात करते थे। अब जब माँ बेटी की किस तरीके से बुलडोजर चढ़ा दिया, एक झोपड़ी, बताइए कि झोपड़ी भी नहीं दे सकते हैं, झोपड़ी को भी सुरक्षित नहीं रहने देंगे। सुना आपने शिवपाल यादव की बातों पे गौर कीजिए। जब भी सख्त प्रशासन होता है और कार्रवाई का आदेश ऊपर से होता है तो इसमें क्या गड़बड़ी होती है कि इतने बड़े सूबे में शासन के आदेश के क्रियान्वयन के क्रम में जो स्थानीय प्रशासन होता है कई बार तो वो चूक करता है अनजाने में, और कई बार निहित स्वार्थ बस जो है ऐसी गलतियां होती है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अतिक्रमण सरकारी जमीन ग्राम समाज के ऊपर था, मंदिर का चबूतरा बन रहा था या झोपड़ी लगी हुई थी, तो उसको हटाने का एकमात्र तरीका यही था? यदि ऐसी आशंका थी तो उसे टाला नहीं जा सकता था? है क्या कि ऊपर के आदेश का हवाला देकर के अधिकारी करते हैं मनमानी। वो परिवार नेहा जैन जो वहां के डीएम है उनसे मिलने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की, डांट करके भगा दिया। यदि सुन ली होती तो शायद इसकी नौबत ही नहीं आती। ये तो सबको पता है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करना अपराध है और आज नहीं तो कल तो छोड़ना ही होगा। तो पहले तो राजी किया जा सकता था कि आप सरकारी जमीन है, नाप तोल के बाद इसको छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं। है क्या कि बगल के ही इस दीक्षित परिवार ही, ये भी कृष्ण गोपाल दीक्षित हैं, वो भी दीक्षित परिवार लगातार इस कब्जे को लेकर के शिकायत कर रहा था। अब जो है एसडीएम साहब और नीचे लेखपाल साहब जो भी अधिकारी हैं उनको जोश आया और पहुंच गया अतिक्रमण हटाने के लिए। उस परिवार का आरोप है कि इन्होंने मौका भी नहीं दिया, कोई सुनवाई भी नहीं की, जबकि नेचुरल जस्टिस कहता है कि यदि सामने वाला गलत भी है तो भी उसको सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। इस मामले में ये गलती तो हुई कि सुनवाई या तो हुई नहीं, और हुई तो वो आधी अधूरी, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा सबके सामने है। विपक्ष को मौका मिल गया। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। सभी राजनीतिक दल चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष जो है बाएं चढ़ा करके जमीन तैयार कर रहे हैं, और इसी बीच हो गई इतनी बड़ी घटना। उसमें विपक्ष खासतौर से समाजवादी पार्टी जो है रंग दे रही है इसे राजनीतिक, क्या कि ब्राह्मण विरोधी है योगी सरकार। योगी पे वैसे भी ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगता है। तो तत्काल बीजेपी ने ब्रजेश पाठक को आगे कर दिया।
लेकिन बात इतने से बनने वाली नहीं है। आपने आश्वासन दे दिया, उनकी मांगे भी मान ली, लेकिन बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। देखते हैं योगी सरकार कैसे इसको संभालती है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।